आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आप मोराटोरियम लिया, आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप करते थे या भी रिसेंटली आप कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्रेडिट कार्ड बैंक जब ब्लॉक कर देता है, आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू होते होते बैंक आपका कार्ड को खत्म कर देता है, आप अपने कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कार्ड आपका एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या क्या करना है, डीएक्टिव कार्ड पे या ब्लॉक कार्ड पे बैंक क्या क्या चार्ज लगाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाता है, ओवरड्यू लिमिट चार्ज क्या होता है, लेट पेमेंट करने पे आपको क्या क्या चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड पे, आप जो बोलते हैं कि मेरा 20,000 का कार्ड था वो 40,000 का हो गया है, वो कैसे होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप अगर कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से चलाएं, और आप यूज करते थे तो आपको पता चले कि आपने क्या गलती की है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से अपने वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो अब मेरी वेबसाइट फाइनली बन चुकी है। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे ब्लॉग और वीडियो सारी मिल जाएंगी। क्या पता यूट्यूब हमारे चैनल को कब डीएक्टिवेट कर दे, कुछ पता नहीं होता है। तो हमारा रिलेशन एक बिल्ड अगर हो अच्छे वाला, तो एक सोशल प्लेटफॉर्म और होना चाहिए ना, जहाँ पे हम और आप मिल सके। दोस्तों, विजिट करिए मेरे चैनल www.ahktips.com। सॉरी, चैनल बोल रहा हूँ, वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा, वहाँ पे ब्लॉग्स भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल दिन दुगुनी रात चुगुनी कैसे बढ़ता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो क्रेडिट कार्ड आप लोग बनवाने अप्लाई करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड में आप लोगों का MID होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको भूला जाता है। अगर आप प्रॉपर बैंक में क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करेंगे, किसी एग्जीक्यूटिव के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो वहां पे एक एक टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है। आपने कभी पढ़ा है उस टर्म एंड कंडीशन को? अगर आप किसी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है 99% लोग बोलेंगे नहीं। जो केवल 1% लोग हैं वो ही पढ़ते हैं, लेकिन पूरा कभी नहीं पढ़ेंगे। जो आपको एग्जीक्यूटिव बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताएगा, आप उसको ही मानेंगे। तो दोस्तों, इस पे मैंने ऑलरेडी पहले भी कुछ बातें आप लोगों को बता रखी है, जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड इन्फो में। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड में लेट पेमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं, कार्ड को कैसे यूज करना है, आप चेकआउट करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन से आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से चला सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, या आपने कार्ड यूज किया और कार्ड का पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, और अब आपका जो बिल आ रहा है, या कस्टमर केयर वाले एग्जीक्यूटिव फोन कर रहे हैं, रिकवरी वाले फोन कर रहे हैं, आपका खून पी रहे हैं, तो क्यों पी रहे हैं, आपका लिमिट बिल कैसे ज्यादा बढ़ गया है, उसका एक एक आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बढ़ता है। बिल कार्ड ब्लॉक होने के बाद, कार्ड का पेमेंट न करने के बाद, देखिए कार्ड का बिल ऐसे बनता है कि देखिए, सबसे पहले आपका एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है, बैंक डिसाइड जो करता है, 10,000 होता है, 20,000 होता है, 50,000 होता है, लाख रुपए होता है, 2 लाख रुपए होता है। आपको एक बात बता दूं, जब आप लोग कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप लोग सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं, भाई क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा। जितनी ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उतना आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा और उतना आपका सिर का दर्द होगा, इस बात को मानिए। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड अगर आप लीजिए तो अपनी सैलरी के बराबर या उससे 2 गुना बहुत होता है। लेकिन आप कहेंगे ना कि मुझे लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, तो भाई आप समझ लो, लिमिट तो अभी आपको बैंक अच्छा दे देगा, लेकिन फाइनली घाटा आपको ही है। हर अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आता है, और हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन भी आता है। लेकिन बुरे दिन को इतना बुरा ना बना लो कि आप उस बुरे दिन से उभर ना पाओ। अल्टरनेटिव करंट की तरह लाइफ होता है, एक साइकिल, फिर डाउन, फिर अप। तो अगर आपका क्रेडिट लिमिट ज्यादा होगा तो डाउन साइकिल में आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। इसलिए आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड के लिमिट को उतना ही रखिएगा जितनी आपको जरूरत है, ठीक है ना। ज्यादा लिमिट आपके लिए खतरनाक सौदा हो जाता है, क्योंकि जब आपका अच्छा सिबिल होता है तो आपको अनलिमिटेड लिमिट मिल जाता है। एमएक्स बैंक जैसे क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले आपको अनलिमिटेड कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया बहुत बुरा होता है ज्यादा लिमिट।
अच्छा सिविल आपकी जिंदगी को खराब करता है। वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को वॉच करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो क्या होता है, आपकी क्रेडिट लिमिट होती है जब आप अगर कार्ड का पेमेंट मान लीजिए आपने यूज कर लिया 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये में अगर आपने पेमेंट करते रहे प्रॉपर तरीके से तो बैंक उसका लिमिट इंक्रीज करता रहता है, आपको EMI का ऑप्शन देता है, बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए आपका कार्ड 30,000 का है, आपने कार्ड को यूज किया और आपका बिल साइकिल आया और आपने उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया। 30,000 का क्रेडिट कार्ड, सॉरी मैं एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, 50,000 का क्रेडिट कार्ड को आपने यूज किया 30,000 रुपए और आपने उस क्रेडिट कार्ड के 30,000 के बिल को जो आपका बिल ड्यू डेट आया उससे पहले मिनिमम ड्यू भी नहीं किया, मतलब आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो कार्ड आपका उस टाइम ब्लॉक नहीं होगा, कार्ड एक्टिव ही रहेगा। आपका जो नेक्स्ट बिल आएगा जब स्टेटमेंट नया जनरेट होगा तो उसमें देखिए कौन कौन सा बिल लगेगा। सबसे पहले आपका 30,000 रुपए लिमिट का जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल है वो 30,000 रुपए का बिल आएगा। आपने बिल ड्यू डेट के टाइम तक उसको नहीं पेमेंट किया तो भाई साहब उस पे लेट पेमेंट चार्ज लगेगा जो कि 1,000 रुपए है, प्लस उस पे आपका 3.5% का ब्याज लगेगा या 3% का जो भी है भाई, तो 30 या 3 या 9,900 रुपए आप ब्याज मान के चलिए, मैं 3% ही लगा रहा हूँ, 900 वो हो गए, प्लस 1,000 लेट पेमेंट चार्ज हो गया, 1,900 रुपए हो गए। 1,900 पे आपका GST लगेगा 18%, 1,900 पे। तो नेक्स्ट बिल जो आपका जनरेट होगा वो आपका बिल जनरेट होगा 32,300 के आसपास आपका बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, 32,000 रुपए का बिल आपका है तो आपका क्रेडिट लिमिट पहले जो 20,000 रुपए था ना, अब वो लिमिट आपका 18,000 रुपए के आसपास रह जाएगा, ठीक है, 18,000 रुपए रह जाएगा। अब आपको बोला जाएगा आप इस पेमेंट को करिए 32,000 को या 32,000 के 5% को। आपने 5% कर दिया, वेल एंड गुड है, आपका कार्ड एक्टिव रहेगा, फिर आप उसको यूज करिए, ब्याज तो आपने 2,000 या 2,200 रुपए दे दिए। सपोज करिए सेकेंड टाइम भी आप ऐसा करेंगे, कार्ड आपका हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है ना। कार्ड ऐसे ही ब्लॉक होता है जब आप सेकेंड टाइम भी उनका बिल पेमेंट मिनिमम ड्यू नहीं करेंगे, आपका वो कार्ड ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, अब वो 32,000 का वो लिमिट ब्लॉक हो गया है, आप यूज भी नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको पेमेंट करना है 32,000 रुपए, प्लस इस महीने भी आपका वही, अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो 1,000 लेट पेमेंट चार्ज, प्लस उस 32,000 पे 3% का ब्याज, प्लस उन दोनों को इंक्लूड करके GST लगाएंगे 18% का, फिर आपका नेक्स्ट मंथ का बिल बनेगा। मेरे भाई ऐसे ही होता है। अब सपोज करो आपने उसको 5 महीना 6 महीना नहीं दिया, 7 महीना नहीं दिया, तो आप देख लीजिए वो 2,000 से 2,500 हो जाएगा और आपका वो 50,000 को क्रॉस कर जाएगा। जब आपका क्रेडिट कार्ड 50,000 की लिमिट का लेट पेमेंट ओवर ड्यू लेट पेमेंट और फाइनेंशियल चार्ज लगते 50,000 के पास पहुंच जाएगा, तो वहां पे एक चार्ज और लगेगा, उस चार्ज को कहते हैं ओवर लिमिट चार्ज। 50,000 की लिमिट से ज्यादा अगर आप जब खर्चा करते हैं तो वो ओवर लिमिट हो जाता है, और आपका अगर बिल में अगर ओवर लिमिट का पेमेंट आ गया तो उसमें आपको अलग से 500 या 1,000 रुपए का चार्ज लगता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, तो 500 रुपए वो और एहसान आ जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि 50,000 रुपए पे आपका 1,000 रुपया लेट पेमेंट, 1,000 रुपया ओवर लिमिट, 2,000 ये हो गया, 5 या 1,500 रुपया वो हो गया, तो 3,500 प्लस उस पे 18% का GST। तो ऐसे आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आपके पास पेमेंट ही नहीं होता, बैंक रिकवरी वाले आपको फोन करते हैं और आप परेशान होते हैं कि भाई ये बिल कैसे बढ़ रहा है, तो ऐसे ऐसे आपका बिल बढ़ता है। और अनाप शनाप ये चार्ज ही होते हैं जो कि MID में लिखा रहता है, आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, बैंक की गलती नहीं होती है। अब आपको भाई इससे लपेरे सपेरे से निकलने के लिए करना क्या है, देखिए अगर आपने औकात से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, आप कोई भाई साहब की सैलरी 20,000 रुपए थी और उन्होंने बोला कि मेरा सिविल बहुत अच्छा है, बैंकों ने कॉल करके SBI ने 4 क्रेडिट कार्ड, HDFC ने 2 क्रेडिट कार्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 1, RBI ने 3, टोटल 10-12 क्रेडिट कार्ड 20 लाख के दे दिए और उसकी सैलरी 20,000 है, तो भाई साहब बताओ उस भाई की कभी भी औकात बनेगी उस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने की?
सच बताना, ईमानदारी से बताना, वो कभी भी उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में उस भाई साहब को सेटलमेंट भी नहीं करना भैया, डिफॉल्ट कर दो। बार बार कहता हूँ, औकात से ज्यादा पैसा आपको बैंक ने दिया और आपने खर्च किया या नहीं किया, लेकिन आप पैसा देने की औकात नहीं है, तो आप डिफॉल्ट कर दीजिए। बैंक को कहिए भैया मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। फिर कहता हूँ बैंक इसमें आपका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है और आपका सिविल खराब होगा बस। अगर आप वाकई चैलेंज लेने वाले बंदे हैं, 20 लाख रुपए का आपका कर्जा हो गया है, आप चैलेंज लेके उस पैसों को उतार सकते हैं किसी भी कीमत पे, तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। वो चैलेंज अपने आप में लीजिए और बैंक के पैसों को उतार दीजिए। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आपसे अच्छा कोई बंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मान लीजिए आपके जीवन का एक लक्ष्य हो गया। लक्ष्य लेंगे तो जीवन में कामयाब होंगे, नहीं लेंगे तो मेरे भाई कोई बात नहीं, आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है। अगर आप अपने अच्छे दिन को लेना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दो, एनी हाउ एनी कोस्ट, कैसे भी टोपी घुमा के। चलो भाई, वो आपकी मर्जी, करो या ना करो। दूसरी बात, आप कोई भाई मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, उसका 30,000 का कार्ड था और आज उसका बिल भर के 60-70 हजार हो गया है, तो भाई उसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को वो फॉलो करे। इसको कहते हैं सेल्फ EMI। सेल्फ EMI का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपका 2500 रुपया ब्याज हर महीने लग रहा है ना भाई। आप कोई चीज EMI भी कराओगे तो इतना लगेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने ओवर लिमिट चार्ज के नीचे लाइए। ओवर लिमिट चार्ज के ऊपर आपका 500 या 1000 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप उसको नीचे ले आएंगे तो आपका 500-1000 रुपये का बचत हो जाएगा। चलो नहीं लाते, 30,000 का कार्ड 70,000 का हो गया, तो आप भाई मान लो आपकी इनकम है, आप देना चाहते हो, मन से अंतरात्मा कहेगी ना देना चाहता हूँ, तो दोगे आप। तो आपको मान लो 8 EMI कर लेना है मन में। 70,000 का 8 EMI मान लो कितना हो गया, 10,000 लगा लो, 80,000 हो गया ना भाई, क्योंकि वो 2-2.5 रुपये हर महीने बढ़ेगा। तो आप उसको 10,000 रुपये हर महीने देना चालू करो। आपने मान लो इस महीने 70,000 है, आपने 10,000 दिया भाई, 60,000 रुपये बचा। 60,000 रुपये फिर 2,000 रुपये लगा, 62,000 रुपया हो गया। फिर आपने 10,000 दिया, 52 बचा, 52 में फिर 2,000 रुपये मान लो ऐड हो गया, तो 54 हो गया, ठीक है ना। अगले महीने फिर आपने दिया 54 में 10, 44 बचा, 2 भरा 46 हो गया। वैसे भाई आपका 8 महीने में खत्म हो जाएगा सेल्फ EMI करके, ठीक है ना। ये EMI आपको खुद करनी है। ऐसे करते करते भाई आपका 8-9 महीने में किस्त खत्म हो जाएगा। मान लो किसी महीने में भाई आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपको कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपए का ही आपका बढ़ेगा। लेकिन आप अपने आप को चैलेंज करोगे, आई डू इट, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि बैंक को आप पैसा दे देंगे, आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं खराब होगा। बेशक बैंक आपके उस क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करे या ना करे, लेकिन दूसरे बैंक आपको आपकी सैलरी पे या कोई क्रेडिट कार्ड अगर आपके जेब में है एक्टिव, उसके बिहाफ पे आपको कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप कोई अदर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा और आपका सिविल भी अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है कि वो बैंक जिसने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आपको क्रेडिट कार्ड दे दे। इसी को कहते हैं सेल्फ EMI। ये सब कहाँ से होगा? आपके दिमाग से होगा। आप अपने आप को चैलेंज लोगे, पन्ने कॉपी पे एक चीज को लिखोगे, तभी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों जिसका 20-25 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड था, उनका कार्ड बंद हो चुका है, सैलरी अब 10-15 हजार है या जॉब नहीं है, तो उस भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कार्ड को डिफॉल्ट कर दे, सेटल भी नहीं करे, डिफॉल्ट कर दे। और जब कोई कॉल करे तो कहो भाई ऐसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूं। ज्यादा जानकारी के लिए RBI की गाइडलाइन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए थे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे एज के टिप्स। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कुछ कमेंट्स लिखना हो तो अच्छे से लिखिएगा वीडियो के नीचे। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल होता है जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप यहाँ पे लिखिए। कुछ भी पूछना हो, मैं और मेरी टीम जरूर आपकी हेल्प करेंगे उस सवाल का जवाब देने में जो आपके काम की होगी। सवाल अच्छा होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, www.ahktips.com वेबसाइट पर विजिट करिए और अपने फीडबैक को लिखिए कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और दोस्तों इस AHK टिप्स चैनल पे आपको नया क्या चाहिए, इसमें भी सजेशन दीजिए, क्योंकि आपका सजेशन हमारे इंप्रूवमेंट में बड़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए का ख्याल।
बाय बाय टाटा सी यू। और भाई चैलेंज लीजिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है या बैंक ने बंद कर दिया है, आप उसका पेमेंट करेंगे 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 एनी हाउ एनी कॉस्ट, क्योंकि ये आपका रेगुलेशन चैलेंज है।